अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे 8th उर्दू सेमेस्टर 1 ग्रामर को। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके अंदर लफ्ज़ियात को देखेंगे। तो फ़र्स्ट लेसन का लफ्ज़ियात के अंदर इसके मानी देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुश्किल अल्फाज के मानी। बतूल के मानी है पाक दामन। यहाँ बतूल से मुराद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला है, और जो आपका लक़ब था बतूल बोल के। बाहक़ का मतलब है सच्चाई के साथ, बाहक़ सच्चाई के साथ। अर्ज़ दरख्वास्त गुजारिश, अर्ज़ क्या है? दरख्वास्त गुजारिश, अर्ज़ करना बोलते ना। उमर ज़गार बख्शने वाला, माफ़ करने वाला। इंच बीच मकरो फ़रेब, इंच बीच बोल के। हाजत ज़रूरतमंद। शाद खुश। बरआवियाँ पूरे होना, कामयाब होना। आल नस्ल कुंबा। गिरां बार भारी बोझ परेशान। गिरां बार का मानी क्या है? भारी बोझ परेशान। हिज हक़ीर कमतर काबिल नफ़रत। हिज किसको बोलते? हक़ीर कमतर काबिल नफ़रत। आलम रंज गम। आलम रंज गम। सालम के मानी है सही सलामत। तो सालम के मानी क्या है? सही सलामत। हुर्मत का मतलब ये है इज़्ज़त आबरू। हुर्मत का मतलब क्या है? इज़्ज़त आबरू। तो चलो हम नेक्स्ट ज़बान शनासी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज़ैल में दिए गए जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज की ज़िद लिख कर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे अज़दाद है, तो अज़दाद लिखेंगे यहाँ पे अब हम। मोहब्बत का ज़िद है नफ़रत। खुशी का ज़िद क्या होता? गम होता। खुशी गमी। अल्लाह की याद से दिल को चैन मिलता है। चैन का मतलब हम सुकून को बोलते हैं, तो उसका अपोजिट क्या होता आपको? परेशान। क्या होता? परेशान। उसके बाद देखिए, बड़ों की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है। तो इज़्ज़त का ज़िद क्या होता? ज़िल्लत होता है। क्या होता? ज़िल्लत। अज़ीज़ और महमूद अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्त क्या हो गया? दोस्त का अपोजिट क्या होता है? दुश्मन होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? मोहब्बत नफ़रत, खुशी गमी, चैन परेशान, इज़्ज़त ज़िल्लत, दोस्त दुश्मन, ये क्या होते हैं? आपके मुतज़ाद अल्फाज होते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ज़ैल में दिए गए अल्फाज में मुफ़र्रिद अल्फाज और मुरक्कब अल्फाज की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पे आपको मुफ़र्रिद कौन से हैं, मुरक्कब अल्फाज कौन से हैं, तो इससे पहले आपको इसका तारीफ़ मालूम होना है। तो मुफ़र्रिद किसको बोलते हैं, मुरक्कब किसको बोलते हैं? मुफ़र्रिद एक ही लफ्ज़ को बोलते हैं जिसके वही खुद मानी देता, 21 लफ्ज़ को बोलते हैं। मुरक्कब किसको बोलते हैं? दो दो, अगर दो है तो क्या होती है? एक मीनिंगफुल मानी बनता। अगर एक है समझो मुफ़र्रिद बोलते हैं, अगर दो दो आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मुरक्कब अल्फाज बोलते। तो आप ही लिखो यहाँ पे कौन से आते? गुनहगार, गुनाह एक लफ्ज़ हो गया, गार अवेक हो गया, तो दोनों को मिला के क्या हो रहा है? एक वर्ड बन रहा, एक अल्फाज लफ्ज़ बन रहा। तो ये आपको मुरक्कब अल्फाज के अंदर आ जाता। उसके बाद देखिए यहाँ पे करीम, तो करीम क्या है? सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, तो ये किस में आता? आपको मुफ़र्रिद अल्फाज के अंदर आ जाता। शराब मोहब्बत, तो यहाँ पे शराब एक है, मोहब्बत दो दो लफ्ज़ अलग अलग है, लेकिन एक ही लफ्ज़ की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा। तो शराब मोहब्बत क्या होता? मुरक्कब अल्फाज होता है। आल और औलाद, आल एक अलग हो गया लफ्ज़, औलाद एक अलग हो गया। यहाँ पे दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, तो इसको हम क्या बोलते बोले? मुरक्कब अल्फाज बोले। सदा, सदा बोले तो क्या है? हमेशा, एक ही वर्ड है ना ये, तो ये क्या करते हम लोग? एक है तो मुफ़र्रिद में लिख देते, तो सदा क्या है? मुफ़र्रिद अल्फाज है। हाजत रवा, हाजत एक अलग चीज़ है, रवा एक अलग लफ्ज़ है, तो दो का भी यहाँ पे एक ही तरह से रिप्रेजेंट हो रहा, तो हम इसको क्या बोलते? मुरक्कब अल्फाज। उसके बाद देखिए, शाद, सिर्फ शाद एक ही है, तो ये आके आपको मुफ़र्रिद के अंदर आ जाता। अम्र ज़गार, अम्र ज़गार हम लोग यहाँ पे देखे थे, अम्र ज़गार किसको बोलते बोले? मानी के अंदर देखो आप यहाँ पे एक मर्तबा, बख्शने वाला, माफ़ करने वाला। अम्र ज़खार यानी कि आपको यहाँ पे अम्र ज़खार क्या आता? मतलब ये मुफ़र्रिद आता या मुरक्कब आता? अम्र ज़खार आपको यहाँ पे
एक नहीं, यहाँ पे माफ़ करने वाला एक ही रहता ना, तो ये मुरक्कब नहीं होता, बल्कि ये आके मुफरद के अंदर आता। अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट है, नहीं मैडम ये मुरक्कब है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अम्र ज़गार ज़गार ये मुफरद होता या मुरक्कब होता। चलो, हमेशा क्या है, एक ही लफ्ज़ है, तो ये किसके अंदर आता, मुफरद के अंदर आता। हुर्मत, हुर्मत भी क्या है, एक ही लफ्ज़ है, तो ये आपको मुफरद अल्फाज के अंदर आता। चलो, यहाँ पे बहुत अलग अलग सा पूरा ये हो गया है। एक ही मर्तबा मैं आपको बोल देती हूँ और एक मर्तबा सिंपल से देखो। गुनहगार आपको मुफरद में आता। करीम, करीम मैं आपको मुरक्कब के अलग इसमें रिप्रेजेंट करूँगी। करीम आके मुरक्कब में आता। शराब मोहब्बत आके आपको किस में आता, क्या बोलते हैं, सॉरी थोड़ा अपोजिट हो गया, कंफ्यूज नहीं होना। देखो, हम एक कलर को एक एक को रिप्रेजेंट करेंगे। मुफरद अल्फाज के लिए हम रेड कलर लेंगे और मुरक्कब अल्फाज के लिए हम ब्लू कलर लेंगे। तो मुफरद अल्फाज की अगर हम बात करते हैं तो मुफरद अल्फाज का मतलब है एक है, हो गया एक। और उसके बाद देखिए आपको एक एक कहाँ पे है लिखेंगे। शाद भी क्या है, मुफरद अल्फाज है। हमेशा क्या है, मुफरद अल्फाज है। सदा क्या है, मुफरद अल्फाज है। हुर्मत क्या है, मुफरद अल्फाज है। अब तो बाकी की जितने भी हैं आपको वो क्या हो गए, ये शराब मोहब्बत, आल व औलाद, हाजत रवा, गुनहगार, ये पूरे क्या हो गए आपके क्या बोलते हैं, ये मुरक्कब अल्फाज हो गए। तो ये था अब अम्र ज़गार, ये भी आपका मुफरद अल्फाज में आता। ये अगर मुरक्कब आपको पता है इसके बारे में, या आपको आप जानते हैं मुरक्कब है या मुफरद है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें। सिंपल से एक बात क्या है, मुफरद एक लफ्ज़ को बोलते हैं, मुरक्कब एक से ज़ायद जो लफ्ज़ से बनने वाला है उसको हम मुरक्कब अल्फाज बोलते, जिसके ख़ुद के मानी होते। तो यहाँ पे देखिए वाहिद और जमा के मुनासिब जोड़ बनाइए। तो चलो चलते हैं, यहाँ पे हम जमा बनाते हैं। हक़ की जमा क्या है, बोलो, हुकूक़ है। खुशी की जमा क्या है, खुशियाँ हैं। हाजत की जमा क्या है, हाजात है। साहिब की जमा क्या है, असहाब है। इल्तिजा की जमा क्या है, इल्तिजाएँ। तो देखो और एक मर्तबा, हक़ की जमा हुकूक़ है, खुशी की जमा खुशियाँ हैं, हाजत की जमा हाजात है, साहिब की जमा असहाब है, इल्तिजा की जमा क्या है, इल्तिजाएँ हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ़ात खाली जगहों में लिखिए। तो यहाँ पे ये बोलता है मुतरादिफ़ात का मतलब है मानी। तो चलो लिखते हैं हम लोग मानी। तो यहाँ पे देखिए आपको इल्तिजा के बारे में यहाँ पे पूछ रहा, इल्तिजा करना, इल्तिजा का मतलब इसका मानी क्या है बोले तो, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि खामोश रहें, मेरी इस डैश में क्या आता है यहाँ पे, इल्तिजा का मतलब है दरख्वास्त। क्या है, दरख्वास्त। मेरी इस दरख्वास्त पर ध्यान दें बोल के इसका मतलब है। बेनमाजी को कहीं भी चैन नहीं मिलता, नमाज से दिल को सुकून मिलता है। चैन का मतलब क्या है, आराम, सुकून, ये सारे आप लिख ले सकते चैन का मानी। तीसरा देखिए, हमें अपने हाजात अल्लाह के सामने पेश करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ही हमारी हर पूरी करता है। यानी कि हाजात का मतलब ये है ज़रूरियात, ज़रूरियात। हाजात का मतलब क्या है, ज़रूरियात है। जो दूसरों का एहतराम नहीं करता वो भी डैश के काबिल नहीं होता। एहतराम का मतलब और एक मानी क्या होता बोले तो आपको इज़्ज़त है। इज़्ज़त और एहतराम बोलते ना, तो यहाँ पे आपको और एक मानी क्या आता, इज़्ज़त आता। तो 5th वन देखिए, सदा सच कहा करो, क्योंकि सच बोलने वालों की इज़्ज़त होती है। यानी कि सदा मानी क्या है बोले तो हमेशा। याद रखिए, सीन दाल अलीफ सदा हमेशा होता, स्वाद दाल अलीफ सदा क्या होता, आवाज़ होता, आवाज़। समझ में आ गया आपको। एक मर्तबा देखो और एक मर्तबा। इल्तिजा के मानी है दरख्वास्त करना, चैन के मानी है आराम सुकून, हाजात के मानी है ज़रूरियात, एहतराम के मानी है इज़्ज़त, सदा के मानी क्या है, हमेशा। सीन दाल अलिफ सदा, गौर से देखिए यहाँ पे। चलो क़वाइद की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए अल्फाज की दर्जाबंदी करते हुए इसमें ख़ास, इसमें आम और इसमें आम या इसमें ख़ास की कौन सी किस्म है, निशानदेही करते हुए जदुल पर पुर कीजिए। चलो हम करेंगे, अब जदुल को पुर करेंगे। मिसाल एक दिए हैं, देखो यहाँ पे अहमद। अहमद इसमें ख़ास है,
ये कौन सी क़स्म है? अलम है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक मरतबा रिवाइंड कर लेंगे क्या, इसमें ख़ास किसको बोलते हैं, इसमें आम किसको बोलते हैं। आपको पता है ना, इसमें इसम के दो अक़साम हैं, एक इसमें ख़ास, एक इसमें आम है। तो इसमें आम किसको बोलते हैं? जो हम जनरली तौर पे, यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सबीहा लड़की, तो लड़की क्या है, पूरे गर्ल्स को रिप्रेजेंट करती, पूरे लड़कियों को रिप्रेजेंट करती, तो इसको हम आम बोलते। सबिहा क्या है, एक लड़की का नाम है, स्पेसिफिक से एक नाम को अगर ज़ाहिर करती हैं तो उसको ख़ास बोलते। इसम का कोई ख़ास नाम हो तो उसको हम ख़ास बोलते हैं, ऐसा रख लो आप। आम मतलब इसमें कोई सा भी हो, जैसे किताब हो, कुर्सी हो, ये सब क्या होते, इसमें आम होते। और आपको पता है ना, इसमें ख़ास के 5 अक़साम हैं, इसमें आम के 5 अक़साम होते, बल्कि आपको बखूबी मालूम है इसके बारे में। आप एक मरतबा 6th क्लास, यानी कि 6th क्लास बोल रही हूँ, 7th क्लास के आखिर में मैं आपको क्लियर से समझाई हूँ ग्रामर के अंदर, उसमें आप देखिए, उसके अंदर आपको क्लियर से समझ में आता कि इसमें आम के कितने क़िस्में हैं, इसमें ख़ास के कितने क़िस्में हैं। तो इसमें आम की क़िस्मों के अंदर आप देखेंगे तो इसमें ज़ात है, इसमें कैफ़ियत है, इसमें आला है, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें जमा है। तो अगर हम इसमें ख़ास की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसमें 5 आते हैं आपको, एक अलम, दूसरा उर्फ़, तीसरा लक़ब, चौथा ख़िताब, 5वां तख़ल्लुस। ऐसा चलो हम अब देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए यहाँ पे आपको अहमद एक स्पेसिफ़िक नेम है, ख़ास नेम है एक शख्स का, तो ये इसमें ख़ास के अंदर आता। तो वो क्या है, किस में आता, अलम के अंदर आता। अलम किसको बोलते, वो नाम किसी चीज़ या शख्स के वजूद में आने के बाद रखा जाता है। तो यहाँ पे अहमद पैदा होने के बाद ना उसको नाम रखे सो, तो इसी आके अलम के अंदर आता। तलवार, तलवार आके आपको इसमें आम के अंदर आता है। तो इसमें आम मतलब यहाँ पे तलवार का कोई स्पेसिफ़िक से नेम तो नहीं लिए, तो इसके लिए इसमें आम के अंदर आता। तो ये इसमें आम के अंदर कौन सा क़स्म है, इसमें आला है। उसके बाद देखिए कुरान शरीफ, कुरान शरीफ ये क्या है, किताब का नाम है, स्पेसिफ़िक से नेम है, तो ये ख़ास हो गया। ये किसके अंदर आता आपको, कुरान शरीफ, यानी कि एक इसमें ख़ास के अंदर आपको सब याद कर लेना, आपको अलम, उर्फ़, लक़ब, ख़िताब, तख़ल्लुस, ये किस में आता, अलम के अंदर आता, यानी कि वजूद में आने के बाद इसको नाम रखा जाता है, तो ये क्या हो गया, अलम हो गया। बुलबुल हिंद, बुलबुल हिंद बोलते हैं, आपको क्या याद रखना, इसमें ख़ास याद आ जाना आपको, क्या स्पेसिफ़िक से एक ही पर्सन का नेम आ जाता ना, तो इसमें ख़ास है ये। तो बुलबुल हिंद क्या होता, ये लक़ब होता है जो सरोजनी नायडू को दिया गया था। अब इसमें देखो शाम है, तो कौन सी शाम है, मतलब शाम बोल के स्पेसिफ़िक से एक चीज़ बता रहा, तो शाम आपको किस में आता, इसमें आम में आता। इसमें आम के अंदर कौन सी क़स्म है, इसमें ज़र्फ़ के अंदर आता, यानी कि देखो आम, इसमें ज़र्फ़, ओके। कई को इसमें ज़र्फ़ के अंदर आता बोले तो वो इस्म जो मुक़ाम और वक्त और ज़माने को बताए, क्या है बोलो, वो इस्म जो मुक़ाम और वक्त और ज़माने को बताएं उसको हम क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। तो शाम क्या हो गया, इसमें आम के अंदर आता, इसमें आम के अंदर कौन सी क़स्म है, ज़र्फ़ के अंदर ये चीज़ आती। तो जमाअत, यहाँ पे जमाअत का मतलब क्या है, देखने में वाहिद दिखता लेकिन सारे चीज़ों का झुंड यहाँ पे मौजूद था, मतलब दिखने में वाहिदन रहता लेकिन वो जमा होता। ये आपको किस में आता, इसमें जमा, यानी कि इसमें आम के अंदर आता, वो कौन सी क़िस्म है, जमा, इसमें जमा, यानी कि जमाअत, ख़तार, फ़ौज, ये पूरे क्या है, जमाअत, यानी कि इसमें जमा की मिसालें हैं। मंदिर, अब मंदिर है, देखो यहाँ पे मंदिर एक स्पेसिफ़िक नेम नहीं बोल रहा, कितने के मंदिर हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, कितने के मंदिर हैं, तो स्पेसिफ़िक से नेम बोलता है तो हमें इसमें ख़ास की तरफ आगे बढ़ जाते थे, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफ़िक नेम नहीं बोल रहा, तो इसमें आम की तरफ ही हम लोग रहते हैं। अब इसमें आम के अंदर मंदिर कहाँ पे आता, इसमें ज़ात देखो, इसी कोई मतलब मखसूस हैसियत की वजह से अगर नाम पहचाना जाता है तो उसको हम इसमें ज़ात बोलते हैं। यहाँ कोई मखसूस हैसियत भी दिखाई नहीं दे रही मंदिर के अंदर, क्या कुछ कैफियत है क्या, वो भी नहीं है, क्या मंदिर क्या तो आला क्या, वो भी नहीं है, ये इसमें जमा होता क्या क्या तो ये वो भी नहीं होता, बचा क्या है, इसमें ज़र्फ़, तो ये इसमें आम के अंदर आता। अब इसमें ज़र्फ़ कई को बोलते बोले तो मैं आपको बोली थी, वो इसमें जो मुक़ाम
वक्त और ज़माने को बताए तो उसको हम क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ बोलते हैं। तो ये मकाम ही है ना, तो ये क्या हो गया, ज़र्फ़ हो गया। ओके। भारत रत्न, भारत रत्न बोलते ही ये एक अवार्ड का स्पेसिफिक नेम हो गया, ख़ास नेम। तो ये किस में आता, इसमें ख़ास के अंदर आता। अब इसमें ख़ास के अंदर क्या है, लक़ब एक है, ख़िताब एक है, अगरचे हम गौर करेंगे तो, और उर्फ़ भी है, अलम भी है, लेकिन वो नहीं आते। भारत रत्न क्या है, जो हुकूमत की तरफ से आपको दिया जाता है, तो उसको हम ख़िताब कहते हैं, ख़िताब कहते हैं, याद रखिए। खुशी, अब यहाँ पे देखो खुशी यानी कि ये कैफियत है, ये मतलब आपको क्या खुशी, किस बात की खुशी, स्पेसिफिक क्या तो रीज़न है क्या खुशी का, वैसा कुछ भी नहीं है, जस्ट खुशी है। तो ये किस में आता, आम के अंदर आता, इसमें आम के अंदर। इसमें आम के अंदर कौन से इसमें आता, इंसान की कैफियत, मतलब सबिया हंस रही है, सबिया खुश हो रही है, तो उसकी कैफियत है वो। अब मैं एक इसम हूँ, मेरी इसम की कैफियत क्या है, खुश होना, तो ये किस में आता, इसमें कैफियत के अंदर आता है। आपको जस्ट समझ लेना, मतलब आपको माइंड में आ जाना, आपको जितने भी अक़साम हैं वो समझते हुए आप आगे बढ़ना। मुन्नी, मुन्नी किसको बुलाते हैं हम, प्यार और मोहब्बत से बुलाते, एक स्पेसिफिक नेम की तरफ आगे बढ़ता। देखो सिर्फ़ और सिर्फ मुन्नी हम जो हम लोगों को पसंद है उनको बुलाते, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक लड़की को पकड़ के नाम दे जैसा है, तो ये ख़ास के अंदर आता है। इसमें ख़ास के अंदर मुन्नी क्या होता, उर्फ़ होता है। मैं आपको इतना डिटेल से कहीं को समझा रहा हूँ, बोले तो आपको ईच एंड एवरी लाइन और ईच एंड एवरी वर्ड समझ में आना बोल के। हाली, हाली किसको बोलते हैं, तखल्लुस को बोलते हैं। शायर अपना सा छोटा सा नाम क्या करता, नज़म के आखिर में या गज़ल के आखिर में, नज़म के आखिर में मक्ते के अंदर पेश करता, उसको हम तखल्लुस बोलते हैं, छोटा सा खलमी नाम। हाली क्या है, अब नाम स्पेसिफिक से अल्ताफ़ हुसैन हाली हम लोग को मालूम हो गया, ये इसमें आम के अंदर नहीं आता, तो ये किस में आता, इसमें ख़ास के अंदर आता। तो इसमें ख़ास के अंदर किस में आता, तखल्लुस के अंदर आता। सिंपल सी बात, तखल्लुस के अंदर आता। क़लम, क़लम बोलते हैं क्या है यहाँ पे, ये एक अपनी ख़ुद की हैसियत थी क़लम की। अब देखो मैं आपको रेनॉल्ड्स पेन नहीं बोली और सेलो पेन नहीं बोली, जस्ट मैं आपको क़लम बोलती हूँ, तो आपका ध्यान कहाँ पे जाना, आम, इसमें आम की तरफ जाना। अच्छा, तो इसमें आम के अंदर हम अक़साम देखेंगे, इसमें जमा होता क्या, नहीं होता, इसमें ज़र्फ़ होता क्या, नहीं होता, इसमें आला होता क्या, क़लम, नहीं होता, इसमें कैफियत होता क्या, नहीं होता। क़लम क्या होता बोले तो आपको वो इसमें अपनी मखसूस हैसियत की वजह से पहचाना जाता है, तो उसको हम क़लम यानी कि अलम, इसमें ज़ात बोलते। तो क़लम क्या हो गया आपको, इसमें ज़ात के अंदर आता, जैसे कि किताब है, कुर्सी है, ये पूरा अपनी मखसूस हैसियत की वजह से वो पहचाने जाते हैं। हंसना, अब सबिया हंस रही है, नाज़िया हंस रही है, तो यहाँ पे क्या होता बोले तो वो इसम की ख़ासियत है, और वो बच्ची क्या करती है, वो तो हंसती है, इसमें की खासियत है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक से नहीं, यहाँ पे वहाँ पे चल रहा, मतलब कौन हंसते हैं नहीं मालूम, हंसना, ये क्या हो गया, इसमें आम हो गया। तो क्या बता रहा है यहाँ पे, इसम की कैफियत को बता रहा, सिंपल, खुशी हो, हंसना हो, ये पूरे आपको कैफियत के अंदर आ जाते। कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह बोलते ही आपको क्या याद आना, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को ये लक़ब दिए हैं, सो ये लक़ब दिए हैं, याद रखो। तो ये क्या स्पेसिफिक नेम को ज़ाहिर करता, तो ये किसके अंदर आता, ख़ास के अंदर आता, और ये किसके अंदर अक़साम के अंदर आता बोले तो लक़ब के अंदर आता। तो कलीमुल्लाह किसको दिए थे, मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा कलीमुल्लाह दिए थे, क्योंकि अल्लाह से वो बातें किया करते थे। तो एक मरतबा देख लेंगे क्या इसके अंदर क्या क्या है बोल के। देखो कुरान शरीफ, ये इसमें ख़ास के अंदर आता, ये अलम बोलते हैं इसको। बुलबुल हिंद, ये इसमें ख़ास के अंदर आता, इसको लक़ब बोलते। शाम, इसमें आम के अंदर आता, ये ज़र्फ़ को ज़ाहिर करता है, यानी कि इसमें ज़र्फ़, वक्त, मक़ाम और ज़माने को। जमाअत, यानी कि वाहिदन देखने में एक था, लेकिन मतलब मानी उसके जमा के तौर पे दिखता, उसको हम बोलते इसमें आम के अंदर आता, और इसमें जमा के अंदर इसका आता, यानी कि जमाअत। मंदिर आके इसमें आम के अंदर आता, वो इसमें ज़र्फ़ को ज़ाहिर करता उसके अक़साम के अंदर। भारत रत्न, ये इसमें ख़ास के अंदर आता, और वो उसको ख़िताब कहते हैं। खुशी, एक इसमें आम के अंदर आता, ये इसम की कैफियत को बतलाती है। मुन्नी आके इसमें ख़ास के अंदर आता, और उसकी अक़साम किसके अंदर, उर्फ़ के अंदर ये दिखाई देता। हाली एक तखल्लुस, यानी कि तखल्लुस है, ये इसमें ख़ास के अंदर आता। क़लम क्या है, एक इसमें आम को ज़ाहिर करता, वो कौन सी क़स्म है, इसमें ज़ात।
हंसना, यानी कि हंसना एक किस्म की कैफ़ियत है जो इसमें आम के अंदर आती और ये कैफ़ियत को ज़ाहिर करती। कलीमुल्लाह ये इसमें ख़ास के अंदर आता, और लक़ब यानी कि ये आपको अल्लाह ताला ने इनको लक़ब दिए हैं, ये जिसको उनकी वस्फ़ और क्या बोलते अल्लाह ताला ने दिए उनको, यानी कि लोग वहाँ पे थे तो अल्लाह ताला से वो बात करने जाते थे बोल के इनकी एक ख़ासियत को देख के उनको लक़ब दिए। ख़िताब और लक़ब में बहुत डिफरेंस है। ख़िताब की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से उनके कुछ ख़िदमत को जान कर उनको अवार्ड्स देते ना, उनके बदौलत, यानी कि उनकी मेहनत के बाद उन्होंने करते सो काम को, तो उनको बोलते पद्म भूषण है, पद्मश्री है, परमवीर चक्रा है, ये पूरे क्या होते ख़िताब होते। लक़ब किसको बोलते हैं? उनकी वस्फ़ की वजह से लोग उनको पुकारे जाते, उसको बोलते। ज़ैल के अल्फाज में ज़मीर और सिफ़त की निशानदेही कीजिए और जदूल में लिखिए। चलो लिखते हैं यहाँ पे देखो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज़मीर और सिफ़त, इसका फ़र्स्ट हमको तारुफ़ मालूम होना है। ज़मीर किसको बोलते बोले? इसम के बजाय जो हम इस्तेमाल करते, उन, उस, ये, वो, ये पूरा क्या है? ज़मीर है। सिफ़त किसको बोले? इसम की कैफ़ियत को बतलाना, इसमें क्या करता है, हंसता है क्या, रोता है क्या, गोरा है क्या, काला है क्या, लंबा है क्या, ये पूरा क्या है? इसम की कैफ़ियत है, क्यों क्या बोलते? सिफ़त बोलते। तो यहाँ पे देखिए आप, मेन हम सिफ़त को पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, एक राउंड अप कर लेंगे इसको, सिफ़त को। ठंडा क्या है? सिफ़त है। थोड़ा क्या है? सिफ़त है। नेक क्या है? सिफ़त है, यानी कि इंसान नेक है बोलते हैं, क्या है उसकी? वो सिफ़त है। जंगली एक सिफ़त है। हंसमुख मतलब वो लड़की का चेहरा थोड़ा हंसमुख के जैसा दिखता, ये भी एक सिफ़त है। शरीर, ये भी एक सिफ़त है। तो ये जो है पूरे सिफ़त होते। अब बाकी के जितने भी हैं, जैसे कि आपको देखें यहाँ पे, कौन, आप, किसी, ये, हम, उन, ये सब क्या होते हैं? आपको ज़मीर के अंदर आते। सिंपल सी बात। तो नीचे देखो अब यहाँ पे मंदरज ज़ाइल जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। शब्बीर लिख रहा है, राशिद किताब पढ़ रहा है, अम्मी खाना पका रही है, बकरी पानी पी रही है, अहमद सो रहा है। तो लिख रहा है, पढ़ रहा है, पका रही है, पी रही है, सो रहा है, ये पूरे क्या होते देखेंगे यहाँ पे। लिख रहा है, पढ़ रहा है, पका रही है, पी रही है, सो रहा है, ये अल्फाज किसी काम करने के होने को ज़ाहिर करते हैं। तो पढ़ना, खाना, ये सब क्या है? कोई काम को ज़ाहिर करते ना उसको। किसी भी काम के करने या होने को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज फ़ेल कहलाते हैं। ये आपको प्रीवियस स्टेट का क्वेश्चन था ये, किसी भी काम के करने या होने को ज़ाहिर करना किसको कहते हैं बल्कि पूछा था, तो फ़ेल को कहते हैं। मंदरज ज़ाइल जुमलों पर गौर कीजिए। सत्तार कहानी लिख रहा है, तो लिख रहा है मतलब लिख रहा है, दाऊद ने रोटी खाई। ऊपर के जुमलों में 3 अज्जा हैं, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। लिख रहा है क्या है? फ़ेल है। सत्तार, दाऊद जो काम कर रहे हैं उन्हें फ़ाइल कहते हैं। कहानी, रोटी, जिन पर काम का असर हो रहा है इसको हम मफ़ऊल कहते हैं। सिंपल सी बात देखो, मैं यहाँ पे एक लिख के बताती हूँ आपको। सबीहा किताब पढ़ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आप, फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ऊल। फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना, जो काम करता है या करती है उसको हम फ़ाइल कहते हैं। तो बोलो यहाँ पे कौन काम करती है, करता है? सबीहा काम करती है, तो ये फ़ाइल हुआ। अच्छा, तो काम क्या करती है? पढ़ती है। पढ़ना क्या है? फ़ेल है। हाँ, क्या पढ़ती है वो? तो किताब पढ़ती है, मफ़ऊल। ऐसा हो गया। तो एक सेंटेंस अगर एक जुमला बनता है तो उसके अंदर फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ऊल कंपलसरी रहता, ऐसा है। फ़ाइल वो है जिससे कोई काम सरज़द हो, यानी कि कोई काम करता हो। मफ़ऊल वो है जिस पर किसी का असर पड़े। ओके, ये जो डेफिनेशन है वो याद रखो। उसके बाद देखो यहाँ पे, ज़ैल के जुमलों में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल की निशानदेही कीजिए और क़ौसीन में लिखिए। चलो करते हैं। शौकत तकरीर कर रहा है, इस जुमले में फ़ाइल कौन है? बोलो आप इसे। शौकत फ़ाइल है। जीलान तख्ते सियाह पर लिख रहा है, तो इसके अंदर फ़ेल क्या है? लिख रहा है। चूहा बिल में बैठा है, तो यहाँ पे मफ़ऊल क्या है? बिल है। कहाँ पे बैठा हुआ है बोले तो बिल के अंदर। चूहा क्या हो गया? फ़ाइल हो गया। बैठना क्या हो गया? फ़ेल हो गया।
शाहीन गाना गा रही है। तो इस जुमले में फ़ेल क्या है, यानी कि काम, गा रही है। शाहीन क्या हो गया, फ़ाइल हो गया, मतलब फ़ाइल हो गई। गाना क्या हो गया, मफ़ऊल हो गया। रियाज दौलत जमा रहा है। देखो तो यहाँ पे फ़ाइल क्या है, दौलत, मतलब फ़ाइल क्या है, रियाज है, यानी कि जो काम करता है। दौलत क्या है, मफ़ऊल है। जमा रहा है क्या है, फ़ेल है। 6th वन देखिए, शाकिर हज को जा रहा है। इस जुमले में मफ़ऊल क्या है, हज क्या है, मफ़ऊल है। शाकिर क्या है, फ़ाइल है, जो काम करने वाला। जा रहा है क्या है, फ़ेल है। समझ में आ गया आपको, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल किसको बोलते। तो यहाँ पे और भी देखो, ज़ैल के जुमलों में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल की निशानदेही करते हुए जदूल में लिखिए बोल के बोल रहा। रहीम किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है फ़ेल है, रहीम फ़ाइल है, मफ़ऊल किताब है। तो आप लिखना शुरू करो, यहाँ पे मैं बोलती रहती हूँ। आसमान में बादल गरज रहे हैं। तो आसमान क्या है, फ़ाइल है। बादल क्या है, मफ़ऊल है। गरज रहे हैं क्या है, फ़ेल है। याद रखिए। सादिक इम्तिहान लिख रहा है। तो सादिक क्या है, फ़ाइल है। इम्तिहान क्या है, मफ़ऊल है। लिख रहा है क्या है, फ़ेल है। आफरीन सालन बना रही है। आफरीन क्या है, फ़ाइल है। सालन क्या है, मफ़ऊल है। बना रही है क्या है, फ़ेल है। 4th वन देखो, कुत्ता दुम हिला रहा है। कुत्ता क्या है, फ़ाइल है। दुम क्या है बोलो, मफ़ऊल है। हिला रहा है क्या है, फ़ेल है। हामिद ने खिलौना ख़रीदा। हामिद क्या है, फ़ाइल है। जो खेल बच्चा यहाँ पे ख़रीदता है ना को, तो कौन ख़रीदता है, फ़ाइल ख़रीदता है हामिद। क्या ख़रीदता है, खिलौना ख़रीदता है, मफ़ऊल। क्या करता है तो ख़रीदा, फ़ेल है। सिंपल सी बात हो गया यहाँ तक। और यहाँ पे दिलचस्प नज़म है जो जोश मलिहा आबादी की है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ग्रामर की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, सिन्फ़ की तारीफ़। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये कहानी राम असरार राज की कहानियों की किताब सच्ची कहानी से ली गई है। नसरी असनाफ में कहानी को एक अहम सिन्फ़ का मुकाम हासिल है। तो हम यहाँ पे कहानी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि तो कहानी किसको कहते हैं, कहानी की तारीफ़ क्या है। बनी नू इंसान की इब्तिदा ही से कहानियों की रिवायत का पता चलता है, मतलब स्टार्टिंग से, जब से इंसान का वजूद में आया था तब से कहानियाँ चलते आ रही हैं। इब्तिदाई से इंसान तफरी के लिए, वक्त गुजारी के लिए, गलत करने और बच्चों की दिलजोई के लिए कहानियाँ सुनता और सुनाता आ रहा है। ज़माने के साथ कहानियाँ भी कई ज़मरों में बढ़ती चली गई हैं। देहाती, तख्लीयाती, तसव्वुराती, हकीकी, मफरूज़ाती, अफसाने, लोक कहानियाँ, ऐसा। यानी कि पहले से कहानियों का प्रोसेस था, यानी कि बच्चों का दिलजोई करने वास्ते हो, कोई गम में है तो उनको गम बहलाने यानी कि दूर करने वास्ते हो, ऐसा गम को दूर करने का है। यहाँ पे गलत बोल के लिखे हैं। ऐसे क्या करते थे, बोलते आते थे, लेकिन वो आने आने में क्या हुआ, उसके भी थोड़े टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी कि वो हकीकी तौर पे, मफरूज़ाती तौर पे लोक कहानी के जैसा पढ़ाने लगे। ऋग्वेद हिंदुस्तान की पहली और मुकम्मल कहानियों की किताब समझी जाती है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, आपको सोशल के अंदर भी आ सकता है। ऋग्वेद क्या है, हिंदुस्तान की पहली और मुकम्मल कहानियों की किताब करने का इसको माने जाते हैं, जो हज़ार क़ब्ल मसीह में लिखी गई थी। क़दीम दौर में कबीलों और देहातों में बाकायदा तौर पर क़िस्सा गो अफराद मुक़र्रर किए जाते हैं। जदीद दौर में जापानी, रूसी, चीनी और यहाँ पे अरबी कहानियाँ, पंचतंत्र, अलीफ लैला, माल गड्डी, डेस वग़ैरह मशहूर कहानियाँ हैं। तो इस दौर के अंदर मशहूर कौन से थे बोले तो ये सारे जापान, रूसी, चीनी, अरबी कहानियाँ, ये पूरे पंचतंत्र की कहानियाँ भी अभी अभी आते रहते, आपको टीवी के अंदर दिखाते रहते, वो पहले मशहूर थे। कहानी सच्ची भी होती हैं और फ़र्ज़ी भी होती हैं। तो कहानियाँ थोड़े सच भी होते, थोड़े इमेजिनेशन भी होते। इब्तिदा में कहानियों में मफरूज़ाती बातें ज़्यादा हुआ करती थी, मगर बदलते हुए हालात और ज़रूरतों के मद्देनज़र कहानियों में ज़िंदगी के मसाइल भी पेश किए जाने लगे। तो पहले आके एक टॉपिक पे लेके उस पर बात होती थी, लेकिन अब हमारे सिचुएशन के लिहाज से भी, हालात के लिहाज से भी कहानियाँ करने का बना रहे और अपनी ज़िंदगी के मसाइल को भी कहानियों के अंदर बताया जा रहा है। उर्दू अदब कहानियों और कहानी के अदीबों से भरा पड़ा है। इस सबक के मुसन्निफ़ राम असरार राज कहानियों के लिए मशहूर समझे जाते हैं। तो कहानियों के लिए मशहूर कौन है, राम इसरार राज, बहुत ही मशहूर कहानियों के हैं। तो ये था कहानी के बारे में। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट लेसन के अंदर मुश्किल अल्फाज के मानी है यहाँ पे। मश्क के मानी है चमड़े की थैली जिसमें पीने का पानी भरा जाता है, यानी कि पहले दौर के अंदर ये एक थैली टाइप में थी जो दूर कांतों मकामात पे जाना है बोले तो थैली रख लेते थे, पानी रख लेते थे, उसके अंदर बहुत ही महफूज रहता था पानी, ऐसा इसका इस्तेमाल करते थे मश्क का। मशकूब का मतलब है चमड़े की थैली में पीने का पानी फ़रोख्त करने वाला, यानी कि ये जो पानी फ़रोख्त करने वाला रहता इसको हम मशकूब बोलते। शिफा याब बोले तो सेहत याब, तंदुरुस्त, बीमारी से नजात पाना। मरम्मत का मतलब है किसी टूटी हुई चीज़ या इमारत को दुरुस्त करना। मुसाफिहत का मतलब है फासिला, दूरी। खातिर तवाज़ा यानी कि मुदारत, इज़्ज़त, तवाज़ा यानी कि खातिर तवाज़ा, इज़्ज़त के साथ, ऐसा। नुस्खा, फार्मूला, वो चीज़ जो हाथ से लिखी हो, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक नुस्खा बताती हूँ, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, ऐसा है ये। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे ज़बान शनासी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं लफ्ज़ियात में। तो दिए गए अल्फाज के कम अज़ कम दो मुतरादिफ़ात लिखें। चलो हम जितना हो सके उतना लिखेंगे, दो या हम लोग को जितना मालूम है उतना लिखेंगे, लेकिन कम अज़ कम हम दो मुतरादिफ़ात तो पक्का लिखना है इसके अंदर, तो लिखने की कोशिश हम ज़रूर से करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबा का मुतरादिफ़ क्या है? हवा है, फ़ज़ा है, बाद है, तो इतने सारे बोलते हैं। उस्ताद का मुतरादिफ़ क्या है? मैं आपको बोलती रहती हूँ, आप आराम से लिखते रहो। शागिर्द है, शागिर्द है, उस्ताद है। उस्ताद का मुतरादिफ़ क्या है? यहाँ पे देखो, उस्ताद का मुतरादिफ़ आपको सॉरी यहाँ पे माफ़ करना, शागिर्द नहीं आता। उस्ताद का मुतरादिफ़ आपको देखो एक मरतबा, मुअल्लिम, माफ़ करना, मुअल्लिम, गुरु, मास्टर या तजुर्बाकार भी बोल सकते। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है ना, मैं मुस्तज़ाद समझी। मुतरादिफ़ात यानी मीनिंग्स हैं। उस्ताद का मीनिंग मुअल्लिम, गुरु, तजुर्बाकार। रोशनी देखिए, आप लिखते रहो, मैं बोलती रहती हूँ आपको। रोशनी देखिए, रोशनी का नूर, चमक, चिरागा, नूर, चमक, चिरागा, चिरागा ऐसा लिखते देखो। शजर का देखिए, शजर आके आपको दरख्त, पेड़ को बोलते। शजर किसको बोलते? शजरकारी बोलते रहते ना, दरख्त और पेड़ को बोलते। उसके बाद देखिए बादशाह, बादशाह का मानी हम सुल्तान बोलते। क्या बोलते? सुल्तान, सरदार और शहीनशाह, ये सब क्या है? बादशाह को बुलाते इसको, उनको, उनके मतलब मुतरादिफ़ात। आसमान को हम क्या बोलते? गगन, फलक, आकाश, ऐसा। चलो मैं और एक मरतबा आपको बोल देती हूँ। सबा का मुतरादिफ़ है हवा, फ़िज़ा, बाद। उस्ताद के मुतरादिफ़ात है मुअल्लिम, गुरु, तजुर्बाकार। रोशनी का मुतरादिफ़ है आपको क्या आता? देखो, रोशनी का नूर, चमक, चिरागा। शजर का मुतरादिफ़ है दरख्त, पेड़। तो ये दोष मिले और एक मुझे नहीं मिला, तो दो लिखे तो भी प्रॉब्लम क्या भी नहीं। बादशाह का मतलब है सुल्तान, सरदार, शहंशाह। आसमान का मुतरादिफ़ है गगन, फलक, आकाश, ऐसा। तो नेक्स्ट देखो, हमारा यहाँ पे दिए गए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जुमले तश्कील बनाइए। यहाँ पे चुड़िया, डाल, चहचहा, तो ये वर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप जुमले बनाओ बल्कि यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे 6 हुर्फ़ी अल्फाज तलाश कीजिए। आपको पता है ना 6 हुर्फ़ी किसको बोलते हैं? जहाँ इसके अंदर 6 हुरूफ पाए जाते हैं तो उसको हम 6 हुर्फ़ी बोलते हैं। 3 हुरूफ बोले तो 3 हुर्फ़ी बोलते हैं, इसको हम सह हुर्फ़ी भी बोलते हैं, ऐसा। तो यहाँ पे देखिए आपको मुतज़ाद अल्फाज है, इसके ऊपर हम गौर करते हैं। जदौल में दिए गए अल्फाज के लिए मुतज़ाद अल्फाज और जमा अल्फाज लिखिए। पहले हम चलो देखते हैं। यहाँ पे पहला है हकीम। हकीम का मुतज़ाद क्या है? मरीज़, और जमा क्या है? हुक्मा है। मर्ज़ का क्या बोलते हैं? मुतज़ाद क्या है? सेहत है, उसका जमा क्या है? अमराज। ओके, अमराज है। उस्ताद, उस्ताद का यहाँ पे मुतज़ाद क्या है? शागिर्द है, और जमा क्या होता? असातिज़ा, बोलते ना असातिज़ा इकराम बोल के, ऐसा। इनाम, इनाम का मुतज़ाद आपको सज़ा होता, और जमा क्या होता? इनामात। ओके। गरीब का मुतज़ाद होता आपको अमीर, अमीर का जमा क्या? गरीब का जमा क्या होता? गुरबा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मुतज़ाद लिखना है और उसका जमा लिखना है। बच्चा, बच्चे का मुतज़ाद क्या होता? बूढ़ा, और जमा क्या होता? बोलो, बच्चे, ऐसा। खुशी, खुशी का मुतज़ाद क्या होता? गमी, और खुशी का जमा क्या होता? खुशियाँ, खुशियाँ।
आलिम, आलिम का ज़िद क्या होता है? जाहिल। क्या होता? जाहिल होता है। तो जाहिल यानी कि आलिम का हम जमा क्या होता? उलमा। उलमा। उलमा इकराम को एहतराम करो, उलमा इकराम की बात सुनो, बोलते ना ऐसा। ज़िंदगी का ज़िद क्या होता है? मौत। मौत। ज़िंदगी का जमा क्या होता है? ज़िंदगियाँ। ज़िंदगियाँ। कितने लोगों की ज़िंदगियाँ, ऐसा बोलते रहते ना, ऐसा ज़िंदगियों का हम लोग इस्तेमाल करते रहते। नेकी। नेकी का ज़िद क्या है? बदी। और नेकी का जमा क्या है? नेकियाँ। तो चलो और एक मरतबा पढ़ेंगे क्या है इसके अंदर, आपको भी समझ में आ जाता। फर्स्ट है हकीम। हकीम का ज़िद क्या है? मरीज़। और उसकी जमा हुक्मा। मर्ज़ का अपोजिट वर्ड क्या है? मुतज़ाद मतलब सेहत। उसका जमा क्या है? अमराज। उस्ताद का मुतज़ाद शागिर्द है और उस्ताद का जमा क्या है? असातिज़ा। इनाम का ज़िद है सज़ा। इनाम का मुतरादिफ़ क्या है? इनामात। मुतरादिफ़ ने बोलते जमा। गरीब का ज़िद क्या है? अमीर। गरीब का जमा क्या है? गुरबा। बच्चा का ज़िद क्या है? बूढ़ा। बच्चा का जमा क्या है? बच्चे। खुशी का ज़िद क्या है? गमी। और खुशी का क्या बोलते जमा क्या है? खुशियाँ। आलिम का ज़िद है जाहिल। आलिम का जमा क्या है? उलमा। ज़िंदगी का ज़िद है मौत। ज़िंदगी का मतलब क्या बोलते हैं? जमा क्या है? ज़िंदगियाँ। नेकी का जमा क्या है? मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम नेकी की ज़िद क्या है? बदी। नेकी का जमा क्या है? नेकियाँ। समझ में आ गया आपको? चलो क़वाइद की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। मानी के लिहाज से फ़ेल की 3 क़िस्में हैं, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस। याद रखिए मानी के लिहाज से फ़ेल की 3 क़िस्में हैं। फिर आता आपको ज़माने के लिहाज से एक आता, फिर मानी के लिहाज से एक आता, फिर जुमले के लिहाज से। ऐसा आप थोड़ा सब्र से आराम से पढ़ना पड़ता। मानी के लिहाज से फ़ेल की कितने क़िस्में हैं? 3 हैं। इन जुमलों को गौर कीजिए। नदीम लिखा, हामिद जागा, अयास पढ़ा। देखो नेक्स्ट क्या है, इन जुमलों में लिखा, जागा, पढ़ा ये फ़ेल है। नदीम, हामिद और ये सब क्या है? फ़ेल को अंजाम दे रहे हैं, तो उनको हम फ़ाइल बोलते हैं। इस तरह फ़ेल और फ़ाइल मुकम्मल होते हैं एक जुमले के अंदर तो फ़ेल लाजिम होते, यानी कि वो फ़ेल जो फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा मतलब वाज़ा कर दे तो उसको हम फ़ेल लाजिम कहते हैं। सिंपल सी बात है, फ़ेल प्लस फ़ाइल इज़ इक्वल टू फ़ेल लाजिम। जिसके अंदर आपको फ़ेल और फ़ाइल दो भी पाया जाता है एक जुमले के अंदर तो उसको हम बोलते हैं फ़ेल लाजिम। ओके चलो इन जुमलों को गौर से पढ़िए और फ़ेल और फ़ाइल की निशानदेही करें। चलो करते हैं। फ़ाइल किसको बोलते हैं? बोले जो काम करता है। पंखा क्या करता है? घूमता है, तो ये क्या हो गया? फ़ाइल हो गया। घूम रहा है क्या हो गया? फ़ेल हो गया। बच्चे क्या हो गए? फ़ाइल हो गए। खेल रहे हैं क्या हो गया? फ़ेल हो गया। घोड़ा क्या है? फ़ाइल हो गया। भाग रहा है क्या है? फ़ेल हो गया। ऐसा इन जुमलों को गौर से पढ़िए। अफजल ने रोटी खाई, शायर शेर सुना रहा है, सत्तार ने ख़त लिखा। ऊपर के जुमलों में अफजल, शायर, सत्तार के फ़ेल का असर मफ़ऊल यानी रोटी, शोरा और शेर और ख़त पर हो रहा है। ऐसे जुमलों को फ़ेल मुतादी कहते हैं। चलो थोड़ा बहुत हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे। वो फ़ेल जो अपना मतलब वाज़ा करने के लिए फ़ाइल के साथ मफ़ऊल की मदद लेता है इसको हम फ़ेल मुतादी कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपको फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल ये 3 अगरचे आपको आ जाता ना तो इसको जो बोलते हैं हम लोग फ़ेल मुतादी। सिंपल से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखो यहाँ पे ज़ैल के जुमलों में मफ़ऊल की निशानदेही कीजिए बोल के दिया। रफ़िया गाना गा रहा, सॉरी रफ़िया नहीं होता, रफ़ी होता। रफ़ी गाना गा रहा है तो रफ़ी क्या हो गया? बोलो फ़ाइल हुआ। गाना क्या हुआ? मफ़ऊल हुआ। गा रहा है क्या हुआ? फ़ेल हुआ। तो यहाँ पे आपको मफ़ऊल की निशानदेही करो बोल रहा। शाहिदा नमाज़ पढ़ रही है तो नमाज़ क्या हो गया? मफ़ऊल हो गया। बकरी घास खा रही है तो घास क्या हो गया? मफ़ऊल होता है। ज़ैल के जुमलों पर गौर कीजिए। पतंग आसमान पर है, फ़ियाज़ अमीर बन गया है, शाहीन बीमार है। तो ये सब क्या है? देखो यहाँ पे इन जुमलों में पतंग, फ़ियाज़ और शाहीन की कैफियत को ज़ाहिर हो रही है तो इसको हम फ़ाइल का कोई असर पड़ रहा है यहाँ पे इस पे। ऐसा फ़ेल जो किसी पर असर ना डाले मगर किसी हालत या कैफियत को ज़ाहिर करे तो इसको हम फ़ेल नाक़िस कहते हैं। ऐसा फ़ेल जो किसी पर असर ना डाले मगर उसकी हालत और कैफियत को ज़ाहिर कर डालता है तो उसको हम फ़ेल नाक़िस बोलते हैं। देखो यहाँ पे
सिंपल से समझेंगे। ज़ैल के जुमलों में फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतादी और फ़ेल नाक़िस की निशानदेही करो बोल के बोल रहा। चलो, तो यहाँ पे देखो जुमला, चाँद निकला, तो ये क्या हो सकता, आप ही बोलो। चाँद निकला, जिसके अंदर आपको क्या क्या मौजूद है, एक फ़ाइल है, एक आके फ़ेल है। जिसके अंदर आपको फ़ाइल और फ़ेल रहता, इसको हम क्या बोलते बोल के मैं स्टार्टिंग में पढ़ाई, आपको बोलो क्या पढ़ाई थी। इसके अंदर फ़ेल और फ़ाइल दो मौजूद रहते, उसको हम फ़ेल लाजिम कहते हैं। देखिए आप, फ़ेल लाजिम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर आपको फ़ेल और फ़ाइल दो भी मौजूद हो। तो ये हो गया ये। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे बच्चे क्या हो गया, फ़ाइल हुआ, स्कूल क्या हुआ, मफ़ऊल हुआ, जा रहे हैं क्या हुआ, फ़ेल हुआ। तो ये तीन भी अगर से आते हैं तो ये क्या हो गए आपके, फ़ेल मुताद्दी हुआ। हामिद को बुखार हुआ, हामिद को बुखार हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे एक कैफियत को बता रहा है, यहाँ पे एक इसकी कैफियत को बता रहा है कि बुखार हुआ बोल के बता रहा। तो ये क्या है, आपको फ़ेल नाक़िस होता है। नासिरा नात सुना रही है, तो यहाँ पे देखिए नासिरा क्या है, ये फ़ाइल है, नात क्या है, मफ़ऊल है, सुना रही है क्या है, फ़ेल है। तो तीन अगर से आते हैं तो उसको हम किस में लिखते बोले, फ़ेल मुतादी। शमशीर खेल में अव्वल रहा, तो यहाँ पे इसकी कैफियत को बता रहा। याद रखिए, यहाँ पे कुछ कैफियत की बात हो रही। शमशीर खेल में अव्वल रहा, तो यहाँ पे कैफियत की अगर हम बात रही तो इसको बोलते हैं हम फ़ेल नाक़िस। अच्छी तरह से याद रखो। अगर कुछ डाउट अगर वगैरह आपको आता है इस चीज़ के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं। फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतादी, फ़ेल नाक़िस आपको समझ में आया तो ना मैं कुछ अलग से आपको नए से बोल सकती हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर से लिखिए इसके अंदर क्या है क्या नहीं। तो नेक्स्ट लेसन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखो, गगन का मतलब है आसमान, अमृत का मतलब है आब हयात लजीज, कुंदन यानी कि निहायत चमकीला, खुल्द जन्नत को बोलते हैं, बरी आला बरतर, अमी अमानत रखने वाला, और या खुवत कीमती पत्थर, अहिंसा सलामती अदम तशद्दुद, बन यानी कि जंगल को बोलते हैं, जिंदाबाद सलामत रहे, आबे शिफा वो पानी जिससे सेहत मिले, फलक को हम लोग क्या बोलते हैं, आसमान, जौ के मानी है रोशनी चमक नूर, परछायाँ का मानी है साया, परवाइयाँ का मानी है हवाएं बाद मुशर्रिक़, दीपक के मानी है चिराग रोशनी, ये हिंदी वर्ड है ये, लाल के मानी है सुर्ख कीमती पत्थर या हीरा, मगन यानी कि डूबा हुआ, क्यों आप ये काम में बहुत मगन है बल्कि पूछते रहते, मस्त, जाविदा हमेशा सदा दाइम, हुस्न खूबसूरती, चरग आसमान, रानाइयाँ खुद आराई वज़ाहदारी, तनवीर नूर चमक रोशनी, तनवीर बोलते रहते हैं हम लोग, सुनते रहते हैं आप इसको, ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं हमारे यहाँ पे, खिल्लियाँ खेत गल्ला का अनबार, जवाहर मुख्तलिफ हीरे। तो ये थे मानी इसके, इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे रखी हुई है। तो क़वाइद देखें यहाँ पे आप, साबिक़ा असबाक़ में आप पढ़ चुके हैं कि किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करने वाले को हम फ़ेल कहते हैं। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं बोलो, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। तो फ़ेल हाल किसको बोलते हैं, जो प्रेजेंट हाल में चलता है, वो फ़ेल जो ज़माने हाल में किया जा रहा हो तो उसको हम फ़ेल हाल कहते हैं। जैसा कि उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ता, ती, रहा, रही, रहे, ये सब इस्तेमाल करते। अब अहमद लिखता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हाल में कुछ कर रहा है फ़िलहाल। सबिहा पढ़ती है, तो क्या हो गया, सबिहा अब पढ़ रही है बोल के, ऐसा। वो आता है, मैं जाता हूँ, सूरज चमकता है, नूर खाता है, ये सब क्या हो गया आपको, आता है, जाता है, चमकता है, किसी काम का करना या होना ज़माने हाल में किसी तखसीस के बगैर ज़ाहिर हो, तो ऐसा आता है, खाता है, जाता है, ये है। तो ये पूरे हाल के अक़साम हैं। फ़ेल हाल के फिर कितने किस्में हैं, देखो 6 हैं, याद रखिए। फ़ेल हाल की 6 किस्में हैं। ये किस्मों की कितने किस्में हैं, इसम के किस्में कितने हैं, इसे पूछने के चांसेस रहते। तो देखिए, पहला हाल मतलक़, हाल नातमाम, हाल शकिया, मज़ारा, फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं। हम लोग एक एक करके इसको आराम से पढ़ेंगे। चलो दूसरा देखेंगे हम लोग क्या है, मुश्किल अल्फाज के मानी।
ठाट बाट यानी कि शान और शौकत आन बान बोलते ना, क्या ठाट बाट के निकला है बोल के बोलते। बैतुल माल जहाँ रियाया का माल रखा जाता है, सरकारी ख़जाना यानी कि जो हमारे एजुकेशन जो हमारे इकोनॉमिकल जो मिनिस्टर रहते हैं ना, तो वहाँ से ना हम लोगों को जितना भी पैसा जाता पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना हो, किसको किसको कितना देना है, कितने स्टेट को देना है, ये पूरा ऐसा। खलीफा किसको बोलते हैं? जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हुकूमत चलाता है। खुलफ़ाए राशिदीन बोलते ना। जलवा अफरोज़ सामने आना, रोनुमा होना। आदिल इंसाफ करने वाले को बोलते हैं। रकम माल और दौलत को बोलते हैं। इनायत लुत्फ़ मेहरबानी को बोलते हैं। नजात छुटकारा बख्शिश, अल्लाह हम लोगों को ये जितने सारे मसाइल हैं इससे नजात फरमा बोल के दुआ करते रहते। मकबरे का मानी है मज़ार या जो ख़ब्र को बोलते, ख़ब्र को बोलते। तो देखिए यहाँ पे दजज़ैल में वाहिद अल्फाज के आखिर में ये और नूनिया गुना बढ़ाकर जमा बनाइए। तो चलो बनाते हैं। राहत राहतें, रात रातें, ज़रूरत ज़रूरतें, बरकत बरकतें, हिकमत हिकमतें, शिकायत शिकायतें, सल्तनत सल्तनतें, वजाहत वजाहतें, नसीहत नसीहतें। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया आपको वाहिद जमा कैसा बनाते बोल के। अब एक टाइम देखो, राहत राहतें, रात रातें, ज़रूरत ज़रूरतें, बरकत बरकतें, हिकमत हिकमतें, शिकायत शिकायतें, सल्तनत सल्तनतें, वजाहत वजाहतें, नसीहत नसीहतें। ऐसा जदुल में दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मिसाल के मुताबिक नए अल्फाज तैयार कीजिए। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया गया है। दौलत दौलतमंद दौलतमंदी, अक़ल अक़लमंद अक़लमंदी, दर्द दर्दमंद दर्दमंदी। ऐसा आप लिख लेते आ जाओ, आराम से हो जाता। तो देखो यहाँ पे इसी तरह बाज़ अल्फाज के साथ दार जोड़ने से नए अल्फाज तरतीब दिए जाते हैं। लिहाजा दिए गए अल्फाज के साथ दार और दारी जोड़ते हुए नए अल्फाज तैयार कीजिए। क्या है देखो, समझ समझदार समझदारी, दिल दिलदार दिलदारी, ऐसा लिखो बोल के बोल रहा। जागीर जागीरदार जागीरदारी, राज राजदार राजदारी, दियानत दियानतदार दियानतदारी, ऐसा। वफ़ा वफ़ादार वफ़ादारी, ईमान ईमानदार ईमानदारी, रिश्ता रिश्तेदार रिश्तेदारी। ऐसा आप लिख सकते आराम से। ज़ैल के अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। देखो यहाँ पे हम लोग क़वाइद पढ़ेंगे। ओके, वो जुमलों में इस्तेमाल करना आप उसको आराम से कर ले सकते हैं। तो क़वाइद देखिए, फ़ेल माजी के अक़साम, माजी मतलब, माजी क़रीब, माजी बाइद। तो फ़ेल हाल के हम 6 पढ़े थे और फ़ेल माजी के 3 पढ़ते। माजी मतलब किसको बोलते? आराम से सुनो। वो है जिससे महज एक फ़ेल की गुज़िश्ता ज़माने में वाक़या होने की ख़बर मिले। जैसे कि यहाँ पे सिंपल से हिंट याद रख लो, ये गया भागा ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है आखिर में, तो ये माजी मतलब होता है, यानी कि अभी अभी हुआ था। माजी मतलब इस तरह बनती है कि मसद्दर के आखिर की अलामत ना गर आकर आगे अल्फाज बढ़ा दिया जाए। जैसे कि भागने से भागा, भागने से यानी कि नून अलिफ को निकाल डाल को गाफ अलिफ को रख डालते ऐसा। लेकिन अलामत मसद्दर गिराने के बाद आखिर में अलिफ या वाव हो तो बजाय अलिफ या अलिफ के या बढ़ा देते हैं। रो से रोया, खा से खाया, ऐसा अगरचे आपको खाया, रोया, भागा, गया ऐसा कुछ आता है तो ये क्या होते हैं आपको माजी मतलब बोल के इसको आपको समझ लेना। अच्छा, इसकी ये मिसाल क्या बोल के, जमा में आखिर का अलिफ या मजहूल से बदलता है। वो आए, हम आए, तुम आए, जाना से गया, करने से क्या और मरने से मवा, ये सब क़ायदे हैं। लेकिन मवा अब नहीं बोलते, इसके बजाय मरा आता है। मुआसरा सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सिंपल से याद रखो, ये आए, हम आए, तुम आए, ये सब आके आपको मतलब के अंदर आता बोल के एग्जाम्पल के साथ याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना। अधमुआ, मोती, मिट्टी, ये पूरे क्या है बोले तो आपको ये भी क्या है, ये मतलब के अंदर आते बोल के आप याद रखें। इसको ज़्यादा आप एक डीप से समझने की कोशिश करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं आप। माजी क़रीब किसको बोलते हैं? गुज़िश्ता ज़माने के ऐसे काम को बताती है जो बिल्कुल क़रीब ज़माने में वाक़या हो। मतलब अब भी छुआ बोल के बोलते ना, अब भी छुआ बोल के, वो अभी आया, मैंने अभी इसे ख़त लिखा,
अब्बिश करा बोल के बोलते हैं। माजी मतलब के बाद है, हैं, हूँ, हो बढ़ा देने से माजी करीब बन जाती है। तो है अगरचे आता है, वो आया है, वो खाया है, वो पिया है, मैं आई हूँ, मैं गई हूँ। तो ये सब क्या है, हूँ है, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया, माज़ी क़रीब हो गया, जो अभी हुआ था काम ये। और देखो यहाँ पे माज़ी मतलब के बाद है, हई, हूँ बढ़ा देने से माज़ी क़रीब बन जाते हैं। आया है, आए हैं, ये पूरे क्या हो जाते हैं, माज़ी क़रीब हो जाते हैं। माज़ी बाइद किसको बोलते हैं, जिससे फ़ेल का ज़माना गुज़िश्ता में क़तई तौर पर होना पाया जाता है। माज़ी मतलब के बाद था बढ़ाने से बनती है, मतलब थोड़ा देर हो गया यहाँ को, मतलब एक काम होगा बहुत देर हो गया। मैं दिल्ली गई थी, मैं दिल्ली गया था, मतलब कब गया नहीं मालूम, बहुत दिन हुआ जाके, ऐसा था, ऐसा अगरचे आपको आखिर में ऐड होता है तो ये माज़ी बाइद हो जाता। इसकी दूसरी सूरत मसद्दर की अलामत गिरा देने के बाद चुका था बढ़ाने से भी पैदा होती है। इससे काम की तकमील ज़्यादा ख़तई तौर पर ज़ाहिर होती है। ये सूरत अक्सर इस वक्त इस्तेमाल होती है जबकि इससे पेशतर एक और काम हो चुका हो। देखो, मेरे आने से पहले जा चुका था, मैं जाकर क्या करता, इस काम पहले ही इसका काम पहले ही हो चुका था। तो यहाँ पे था अगरचे आता है तो ये माज़ी बाइद है, ये बात आपको याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। था अगरचे आता है तो माज़ी बाइद है। तो देखो यहाँ पे कितने अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं। देखो, वाहिद गायब जमाए गायब, वाहिद हाजिर जमाए हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम जमाए मुतकल्लिम। कंफ्यूज नहीं होना, आराम से देखना। वाहिद गायब, पहले माज़ी मतलब की बात करते हैं। तो अगर मुज़क्कर है तो क्या है, मुअन्नस है तो क्या है, वो लाया, ये मुज़क्कर। अगर जमाए गायब है तो वो लाए, तू तो हम सामने है, अब हाजिर है तो तू लाया, जमाए हाजिर तुम लाए क्या, मुतकल्लिम का तो मैं लाया, यानी कि मैं बोलने वाली ना, तो मैं लाया, जमाए मुतकल्लिम का तो हम लाए, ऐसा ये आता पूरा। कंफ्यूज नहीं होना, आराम से पढ़ना पड़ता। मुअन्नस के अंदर देखो, वो लाई, अगर गायब है तो वहाँ पे गायब होके हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो लाए। वाहिद हाजिर तू लाई, जमाए हाजिर तुम लाए, वाहिद मुतकल्लिम मैं लाई, जमाए क्या होते हैं मुतकल्लिम हम लाए। ऐसा आपको माज़ी मतलब कैसा था। माज़ी क़रीब देखो, मुज़क्कर वो लाया था, ए गायब वो कौन की था, उन्हें लाया था। अगर जमा है तो वो लाए थे, अगर वाहिद हाजिर है तो तू लाया था, अगर जमा है तो तुम लाए थे। तो यहाँ पे गौर कर रहे हैं आप, लाया बोल के रुका दे रहे, माज़ी मतलब था बोल के आ रहा बोले तो माज़ी क़रीब होता। और यहाँ पे और एक था, देखो लाए थे, था, यहाँ पे क्या हो रहा बोले तो थे, ये ज़रा ऐड हो रहा, मतलब बहुत दूर हो गया है ये हो के काम, ये माज़ी बाइद है। थोड़ा आराम से देखो, गायब किसको बोलते हैं, वाहिद हाजिर किसको बोलते हैं, वाहिद जमाए हाजिर किसको बोलते हैं, थोड़ा आराम से देखें तो आपको ईजी से समझ में आता। तो यहाँ पे देखो, हम गज़ल की तारीफ़ करेंगे, यानी कि इसके बारे में देखेंगे। गज़ल उर्दू अदब की मकबूल तरीन सिन्फ़ है। ओके, गज़ल के लग़वी मानी औरतों से बातें करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। लेकिन जदीद दौर के शोरा ने गज़ल में सियासी, समाजी, अखलाक़ी, माशी, मजहबी, माशराती, नफ्सियाती, फ़लसफ़ियाना, तसव्वुफ़ाना ख़यालात के अलावा ज़िंदगी के मसाइल भी पेश किए हैं। इतने सारे भी हैं कहते टॉपिक सब। पहले सिर्फ औरतों से बात करना एक ही था कॉन्सेप्ट। गज़ल को कूज़े में समंदर समूने का फ़न कहा जाता है। पूछता क्वेश्चन, वो कौन से सिन्फ है जो कूज़े में समंदर को समूने का फ़न कहा जाता है, तो किसको बोलते हैं, गज़ल को बोलते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। पता है आपको, पहले गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। और अच्छे शेर को हासिले गज़ल शेर कहते हैं। मतले के दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होती है। अगर गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी हो तो इसको हम शेर हुस्न मतला कहते हैं। देखो, सिंपल से गज़ल के पहले शेर के अंदर रदीफ़ और काफ़िया होते हैं, ओके, तो इसको मतला बोलते हैं। अगर सेम एज इट इज़ दूसरे शेर के अंदर भी आपको काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होती है बोले तो वो हुस्न मतला होता है। गज़ल के आखिरी शेर को हम क्या कहते हैं, मख्ता कहते हैं। याद रखिए, गज़ल के आखिरी शेर को हम लोग क्या कहते हैं, मख्ता कहते हैं। जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है। गज़ल का हर शेर अलग अलग मानी मफ़हूम देता है। गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी
की जाती है। मिसरे के आखिरी लफ्ज़ को हम रदीफ़ कहते हैं। मिसरे के आखिरी लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। जबकि रदीफ़ से पहले आने वाले हम वज़न को हम क्या कहते हैं? खाफिया कहते हैं। रदीफ़ आखिर में कोई है एक नज़म को एंड करते वक्त आता है, देखो लास्ट में ज़्यादा रिपीट होता था, उसको हम रदीफ़ बोलते हैं। उससे पहले आने वाले को क्या बोलते हैं? खाफिया बोलते हैं। याद रखो, खाफिया। खाफिया रदीफ़ से पहले आता है, बल्कि याद रखो। उमूमन गज़ल में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 अशार होते हैं। गज़ल बोले तो मिनिमम 5 है ना, ज़्यादा बोले तो 21 यानी कि 21 है ना। उर्दू अदब में तकरीबन हर शायर ने इस सन्फ़ पर तिबाय आज़माई की है। मीर गालिब, ज़ौक़, मोमिन, आतिश, फ़िराक़, नासिख़ वग़ैरह शुमार उर्दू गज़ल के मशहूर शुरा में होता है। इनके नाम आपको याद रखना है। मीर गालिब, ज़ौक़, मोमिन, आतिश, फ़िराक़, नासिख़, सब छोटे छोटे चाहिए लेकिन नाम बहुत पावरफुल है। इनके नाम आपको याद रखना है गज़ल के बारे में। गज़ल का मतलब क्या है? औरतों से बातें करना। और गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। अगर सेम एज़ इट इज़ गज़ल के मतले के अंदर खाफिया और रदीफ़, दूसरे शेर के अंदर भी वही इम्प्लीमेंटेशन या वही करता है, मतलब वही आते हैं तो उसको हम हुस्न मतला कहते हैं। और गज़ल के आखिरी शेर को हम मख्ता कहते हैं। गज़ल में आके आपको कम से कम 5 और 21 अशार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो और एक लेसन के अंदर हम थोड़े मानी देख लेंगे। उजड़ना, तबाह होना, दियार, शहर, हसरत, अफसोस, दाखानदार, जिस पर दाग हो, चमन, फलवारी, बागबा, माली, गुल, फूल, बहार, फूल खिलने का मौसम, बुलबुल, एक निहायत खुश आवाज़ परिंदा, पासबा, रखवाला, गिला, शिकायत, मुझे आपसे गिला है बोलते, आपसे शिकायत है बोलते, कुएं, गली, शादमा, खुश व खुर्रम, यार, दोस्त, हम दोस्त को यार बोलते ना, लालेज़ार, गुलजार को बोलते। ऐसा ज़बान शनासी देखेंगे यहाँ पे। चलो देखेंगे लफ्ज़ियात के अंदर। देखो, इन अशार को पढ़कर खौसिन में सिन्फ़ का नाम लिखिए। चलो लिखते हैं। हर चीज़ से इयां है यारब, ज़हूर तेरा, खुर्शीद में ख़बर में तारों में नूर तेरा। तो ये यहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, तो यारब बोल के है ना, अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, तो ये क्या हो गया? हम्द हो गया। क्या हो गया? हम्द हो गया। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ऐसा मालूम करना, मालूम ये कोई बोल के किस में आता बोले तो ये गज़ल के अंदर आता। गज़ल के अंदर आखिरी का जो ज़्यादा रिपीट होते हैं तो इसको हम ये कोई को रदीफ़ बोलते हैं ना। तो ऐसा देखते ही आपको क्या याद आना? ये गज़ल बोल के याद आना। ये क्या है? ये गज़ल है। आई है शान से 26 जनवरी, प्यारी है जान से 26 जनवरी। तो ये आपको गज़ल नज़म होता है, याद रखिए, नज़म होता है। अगर इसमें आपको डाउट है कुछ, नहीं मैडम वो नज़म ये गज़ल होता बोले, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा ये गज़ल और नज़म होता आपको मालूम है। अगर आपको मालूम हो के भी नहीं लिख रहे बोले तो अब दूसरों की इन्फॉर्मेशन पहुंचना मुश्किल हो जाता ना। तो आपको अगर मालूम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अपनी उम्मत को खुदा से वो मिलाने वाला, चाँद सूरज को इशारों पे चलाने वाला। तो यहाँ पे उम्मत के बारे में बात हो रही, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही, तो उनकी तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म को क्या कहते हैं? नात कहते हैं। देखो कितना प्यारा है, कितना ईजी से लिखे जा, देखो हम लोग कितना अच्छा आइडेंटिफाई करे जा। देखो 5वां देखो, गुलशन में फरों के सैर सहरा देखूँ, फिरूं के सैर सहरा देखूं, या मुआदिन वो कोहे दश्त व दरिया देखूं, हर सू तेरी खुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हो के 2 आँखों से क्या क्या देखूं। ये आपको बचा क्या है? देखो यहाँ पे अब सब लिख डाले हम लोग। बचा क्या है? देखो रुबाई बचा है। ईजी से आइडेंटिफाई कर सकते। रुबाई 4 मिसरों को कहते हैं, ईजी से आइडेंटिफाई कर सकते। तो ये क्या हो गई? ये रुबाई हो गई। ऐसा ओके। तो चलो यहाँ पे देखो, अल्फाज की मदद से मुहावरों को मुकम्मल कीजिए। चलो मुकम्मल करते हैं। बिल्ली के ख्वाब में, यहाँ पे क्या है? बिल्ली के ख्वाब में छचड़े बोलना, छचड़े आएगा। तो आम के आम, गुठलियों के दाम, तो दोमा क्या है? गुठलियाँ लिखना है आपको। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। रहे झोंपड़ियों में, ख्वाब देखे महलों के, तो यहाँ पे क्या आता? ख्वाब आता। 100 सुनार की एक लोहार की, ये एक ऐसा मुहावरों की जांच देख लिए हम लोग मुहावरों का। और यहाँ पे देखो इमला का दुरुस्त करना बोल के बोल रहे, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते, नो प्रॉब्लम इसमें। तो देखो यहाँ पे अल्फाज की जोड़ मिलाइए बोल के बोल रहा, तो
तो देखो अल्फाज की जोड़ के अंदर देखो, ये हम लोग सबक में पढ़ के लिखने का है, हम यहाँ पे मानी देख लेंगे। मंदरजा झैल जुमलों में निशानदही किए गए अल्फाज की मानी लिखिए और इससे जुमले बनाइए। चलो बनाते हैं। जी का मानी क्या है? पढ़ाई में जी लगाओ, यानी कि जी का मानी है मन। जी का मानी क्या हो जाता? मन होता है। दुआ किस्मत बदल देती है, बेशक। तो किस्मत का मतलब क्या है? नसीब। किस्मत का मानी क्या है? नसीब है। मुजरिम को क़ैद किया गया, क़ैद का मतलब है पिंजरा, पिंजरे में रखा गया। ओके, क़ैद करना, जेल में रखना, ऐसा। बाग़बान चमन की हिफाजत करता है, चमन का मतलब है बाग या गुलिस्तां में बोलते हैं। इन अल्फाज के हम वज़न अल्फाज लिखिए। चलो लिखते हैं आराम से। गुलशन, यानी कि हम वज़न बोले तो पढ़ते वक्त इक्कीच आवाज़ आना। देखो, गुलशन, रोशन, दर्पण, आंगन, रब, अब, कब, तब, ऐसा। इसको क्या बोलते हैं? हम वज़न अल्फाज बोलते हैं। आप इजी से उसको लिख ले सकते हैं। नूर, पूर, ऐसा। नूर, पूर, ऊर, कुछ भी, मतलब आपको एक वर्ड अगर चाहता है, आम, आम, दाम, काम, जाम, ऐसा। तारे, आरे, खारे, जारे, कुछ भी, मतलब एक ऐसा वर्ड आपको दिखना जो हम वज़न अल्फाज की तरह आपको दिखाई देना। आप उसको समझ ले सकते हैं, उसमें क्या भी आपको परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ख़त कशीदा अल्फाज की ज़िद लिखिए बोल के बोल रहा हूँ। मौसम बहार, यानी कि बहार का अपोजिट क्या है? ख़ज़ां है, ख़ज़ां है। किसी भी शहर को उजाड़ना आसान है, उजाड़ने का ज़िद क्या है? आबाद, याद रखिए, आबाद। गुल का, चमन में गुल होते हैं, तो गुल का अपोजिट क्या है? कांटा। गुल का मीन्स, गुल मीन्स फूल। तो ज़मीन का, ज़मीन पर चमन, पहाड़ और नदी है, तो ज़मीन का अपोजिट क्या होता? आसमान, आसमान। मैं बदकिस्मत आदमी हूँ, तो बदकिस्मत क्या होता? खुशकिस्मत या नेकिस्मत, ऐसा। खुशकिस्मत, नेकिस्मत, बदकिस्मत, खुशकिस्मत। मैं खुशकिस्मत ही सही लगती हूँ। ओके, खुशकिस्मत सही है इसका अपोजिट। देखो यहाँ पे वाहिद और जमा जोड़ मिलाओ, फटाफट मिलाओ। हसरत, हसरतें, गला, गले, पहाड़, बहार, बहारें, कांटा, कांटे, शाख, शाखें। हो गया। तो ये देखो, ये आपको उसके अंदर यानी कि लेसन के अंदर देख के करना है, तो वो आपको लफ्ज़ियात के अंदर नहीं आता। तो क़वाइद देखेंगे अब यहाँ पे। माज़ी ना तमाम, वो फ़ेल माजी जिससे काम, किसी काम का गुजरना ज़माने में जारी रहना हो। ना तमाम मतलब वो अभी चलता है माजी में, तो उसको बोलते हैं हम माजी ना तमाम। मोहन किताब पढ़ रहा था, अब उन्हें रुकाया कि नहीं मालूम, लेकिन वो चलता रहता वो, ऐसा। हवा चल रही थी, तो रही बोल के आ रही ना, तो उसका मतलब है कि माजी के अंदर वो काम चलता है। लोग गा रहे थे, लोग गाते कहते अभी भी गाते हैं कि नहीं। बारिश हो रही थी, तो बारिश होती है, तो इसको बोलते हैं ना तमाम। माजी के अंदर वो काम मुकम्मिल नहीं हुआ था, चलता रहता। अब माजी ना तमाम का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? माजी इस्तिमरारी, माजी इस्तिमरारी, याद रखिए। माजी ना तमाम से बनाने का क़ायदा, अलामत मुसद्दर ना को गिराकर ना था या रहा था लिखना है, यानी कि आप चेंज करना चाहते हैं। अगर आप माज़े ना तमाम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको रहा या ऐड करना पड़ता। रहा ऐड करे तो वो क्या हो गया? माज़ी ना तमाम, यानी कि माज़ी के अंदर वो काम जारी रहता था। बल्कि देखो यहाँ पे सीखे हैं, देखो यहाँ पे सीखे आपको अरबिक लैंग्वेज के अंदर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको बताए गए हैं मुतकल्लिम, हाजिर, गायब। तो यहाँ पे वाहिद है, तो मैं आता था, मैं आ रहा था, मैं आती थी, मैं आ रही थी। जमा के अंदर हम आते थे, हम आ रहे थे, हम आती थे, हम आ रही थे। आराम से पढ़ना पड़ता है इसको समझ के। हाजिर के अंदर देखो, वाहिद, हाजिर में तो जो है वही ना, जो बाजू में है। तू आता था क्या? तू आ रहा था। तू आती थी, तू आ रही थी। अगर हम जमा है तो तुम आते थे क्या? तुम आ रहे थे क्या? तुम आती थी, तुम आ रही थे, ऐसा। गायब के अगर हम, यानी कि गायब है वहाँ पे, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर वाहिद है, वो आता था, वो आता था, वो आ रहा था, वो आती थी, वो आ रही थी। ओके। अगर जमा है तो हम आते थे, हम आ रहे थे, वो आती थी, वो आ रही थी। आराम से आप उसको जमा कैसा, वाहिद कैसा, आप आराम से उसको देख लेते आए तो समझ में आता। जल्दी जल्दी पढ़ को, अल्लाह ये क्या हो गया, अब बहुत तकलीफ़ है, बल्कि नहीं बोलना। यहाँ पे देखो, इंशाए के बारे में अगर हम बात करते हैं, इंशाया
इंशाया के लग़वी मानी है इबारत, इबारत को बोलते हैं इंशाया। इंशाया नसरी अदब की वो सिन्फ है जो मज़मून की मानिंद लगती है मगर मज़मून से अलग अंदाज रखती है। अंग्रेज़ी में इंशाया और मज़मून दोनों के लिए ऐसे की इस्तिलाह राइज है। हम सिंपल से इंशाया बोले तो क्या है, ऐसे। ऐसे इंशाया अदीब की ज़हनी परवाज़ और अदबी असलूब का आयनादार होती है। इंशाया निगार ज़िंदगी के आम या ख़ास कैफियत को अपनी इफ्तिता तबा और इल्मियत और शगुफ्ता निगारी से लुत्फ़ अंदोज़ बयान करते हैं, अंदाज में बयान करते हैं। इंशाया में इंशाया निगार आज़ादाना तौर पर अपनी तहरीर पेश करता है जिसमें इसकी शख्सियत का पहलू नज़र आता है। किसी ख़ास नतीजे के बग़ैर बात को ख़त्म करता है, यानी नतीजे को खारी पर छोड़ देता है। इंशाया में देखो कैसा रहता बोले तो, आपको ऐसे लिखना चाहते हैं तो आखिर में क्या करते बोले तो, किसी एक ख़ास रिज़ल्ट तक आपको क्या करता बोले तो बात को ख़त्म नहीं करता, अब सुनने वाले को, पढ़ने वाले को ऊपर छोड़ देता। अब नेक्स्ट इसका क्या हो सकता, अब एक ऐसे लिखते हैं तो ये लाइफ में एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन थोड़ा बता के आखिर में क्या करता, उसको स्किप कर देता। अब खुद सोच लेता पढ़ने वाला कि इसका क्या हो सकता बा बोल के, ऐसा इसको बोलते हैं हम इंशाया। इंशाया को हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। इंशाया के लग़वी मानी क्या है, इबारत। यहाँ पे मुश्किल अल्फाज के मानी देखो, भांत भांत का मतलब है तरह तरह के, रेत का मतलब है रस्म व रिवाज, अबाल यानी कि उबाल जोश आना, कोढ़ी कूड़ का मरीज़, खोड़ का मरीज़, सॉरी खोड़ का मरीज़ जो बीमारी आती ना खोड़ की, राज सल्तनत हुकूमत, मर्ज़ बीमारी, तबल बड़ा ढोल, धंधा धंधा यानी कारोबार, आपका धंधा कैसा चल रहा है ऐसा बोलते ना, ज़रब आना चोट आना, तंदोला तंदोला बड़े पेट वाला, ओके, बाशिंदा रहने वाला बसने वाला, रईस दौलतमंद, रईस नाम भी रखते हैं, रईस दौलतमंद, अड्डा वो जगह जहाँ कोई शख्स अक्सर बैठा करे, ये मेरा अड्डा है बोलते हैं ना। गुदड़ा फटा पुराना कपड़ा, गदड़ी फ़कीरों का जबा जिसमें बहुत से पेवन लगे हुए हों, रट्टा लगाना हर वक्त एक ही बात किया जाना, तकरार करना, गर्जदार ज़ोर ज़ोर की आवाज़, रहू हांसी आंखों में आंसू भर लाने वाली, जित्था भेड़ मजमा ओस शबनम को बोलते हैं। ऐसा इसके मानी है ये। देखो यहाँ पे चलो मिलाएंगे, मुतल्लक़ अल्फाज की जोड़ी लगाएं। भांत भांत का मतलब है क्या है, जो यहाँ पे भांत भांत का मतलब तरह तरह के, गरजदार का मतलब है ज़ोर की आवाज़, बाशिंदा का मतलब है रहने वाला, मर्ज़ यानी कि बीमारी, तबल यानी कि बड़ा ढोल है। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट क़वाइद है, माजी शकिया हम लोग बचा हुआ है वो, उसके अंदर माजी के अंदर पढ़ते थे ना हम लोग, वो फ़ेल माजी जिसमें किसी काम का होना गुज़श्ता ज़माने में शक के साथ पाया जाता है। माजी में कुछ डाउट है ना, ये हुआ क्या, असल हुआ क्या काम ये बोल के, मतलब हुआ हता को शक आना, तो इसको बोलते हैं माजी शकिया। टाइटल को देखो आप डिसाइड कर देना। देखो इसको हम माजी शकिया को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एहतमाली बोलते हैं, माजी एहतमाली। अहमद आया होगा, हाँ आया है कि नहीं किसी को क्लैरिटी नहीं है, शक है यहाँ पे, होगा, पढ़ा होगा, पढ़ लिया होगा, सभिया पढ़ा रही होगी, घर में चिराग जलाया होगा, मतलब कंफर्म नहीं है, कुछ ना कुछ शक है यहाँ पे। अगर हम बनाना चाहते हैं नॉर्मल वर्ड को तो हम होगा ऐड कर लिए, समझो क्या हो जाता, वो माज़ी शकिया बन जाता। ऐसा यहाँ पे मुतकल्लिम में कैसा, हाजिर में कैसा, गायब में कैसा यहाँ पे क्लियर से दिया गया है। तो वाहिद के अंदर मैं आया हूँगा, मैं आई होंगी, हम आए होंगे, हम आए होंगी, ऐसा हाजिर में कैसा, मुतकल्लिम में कैसा, गायब में कैसा यहाँ पे दिया गया है। अब हाजिर में तो क्या है, तू आया होगा, तू आई होगी, अगर जमा है तो तुम आए होंगे, तुम आई होगी, अगर गायब है किसी तीसरी चीज़ की हम बात करते हैं, तीसरे शख्स की, वो आया होगा, वो आई होगी, अगर जमा है तो वो आए होंगे या वो आई होगी, ऐसा। माज़ी शर्तिया ने कुछ शर्त रखना, देखो वो फ़ेल माज़ी जिसमें किसी काम के करने या होने की कोई शर्त या तमन्ना ही पाया जाए तो उसको माज़ी शर्तिया कहते हैं। नक्ता माज़ी शर्तिया को माज़ी तमन्नाई भी कहते हैं, तो माज़ी शर्तिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तमन्ना, तमन्नाई। आता तो, अगर खज़र अगर आता तो मेरा काम हो जाता, आप आते तो हम खुश हो जाते, ऐसा। बारिश होती तो खेत हरे रहते, मतलब तमन्ना करना, आरज़ू कर, मतलब शर्तिया बोलते हैं उसको, तमन्ना करना, ख्वाहिश करना, अगर होता तो अच्छा रहता ना, ऐसा। अगर हम ऐसा बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, होता तो ऐड करना, होता तो ऐड कर लिए, समझो वो तमन्ना ही बन जाता, शर्तिया बन जाता।
ऐसा। अगर हम सीग़े बात करते हैं इसके, शर्तिया का माना क्या है, अगर मुतकल्लिम में वाहिद है तो मैं आता तो, मैं आती तो मुअन्नस है, जमा हम आते तो, हम आते तो, ऐसा। हाज़िर है तो वाहिद, तू आता तो, तू आती तो, ऐसा। जमा है तो तुम आते तो, तुम आते तो। गायब में देखो किसी और तीसरे शख्स के बारे में कर रहे हैं ना, वो आता तो अच्छा रहता, वो आती तो अच्छा रहता, ऐसा। जमा के अंदर देखो वो आते तो, वो आते तो, ऐसा। आराम से देखना, मतलब ये क्या भाई इतना कन्फ्यूजन है, नहीं देखना, आराम से देख लेते आना। चलो इसमें हम करते हैं मंदरज़ैल सवालों के जवाब खौसीन में लिखिए। माजी की कुल कितने किस्में हैं? तो माजी की कुल कितने किस्में हैं? 6 किस्में हैं, याद रखिए। माजी शकिया का दूसरा नाम क्या है? माजी शकिया का दूसरा नाम माजी एहतमाली है। माजी शर्तिया को और एक नाम से भी पुकारा जाता है, बोलो कौन सा नाम है? माजी तमन्नाई। मुसद्दर की अलामत कौन सी है? तो मुसद्दर की अलामत क्या है? ना है। माजी नातमाम का दूसरा नाम क्या है? क्या है बोले तो? माजी नातमाम का दूसरा नाम क्या है बोलो? इस्तिमरारी, इस्तिमरारी। चलो यहाँ पे देखिए, मुतज़्ज़ल जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। माजी नातमाम की मिसाल क्या है? बोलो यहाँ पे नातमाम बोले तो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, इसका मतलब ये है वो किताब पढ़ रहा था। वो फ़ेल माजी जिसमें किसी काम का होना गुज़िश्ता ज़माने में शक के साथ पाया जाता है, माजी शकिया, सिंपल। वो फ़ेल माजी जिसमें किसी काम का गुज़िश्ता ज़माने में जारी रहना पाया जाए, जारी रहना पाया जाए। यहाँ पे देखो एक सिंपल सी बात है, वो ख़त्म नहीं हुआ था, जैसे कि पढ़ रहा था, आया होगा, ऐसा है। यहाँ पे वो फ़ेल माजी जिसमें किसी काम में गुज़िश्ता ज़माने में जारी रहना, यहाँ पे जारी रहता था, जिसको हम माजी ना तमाम बोलते, जारी रहता था, यहाँ पे तमाम नहीं होता वो। माजी शकिया की मिसाल क्या है? आया होगा, अहमद आया होगा, सिंपल। वो फ़ेल माजी जिसमें किसी काम के करने या होने की शर्त या तमन्नाई पाई जाती है, इसको हम माजी शर्तिया बोलते। कन्फ्यूज़ नहीं होना, आराम से देखना। जदुल के मुताबिक दो दो जुमले बनाइए, माजी नातमाम, माजी शकिया, माजी शर्तिया के। तो माजी फ़ेल माजी के फिर 6 क़स्में पढ़े थे ना हम लोग, माजी मतलब, माजी क़रीब, माजी बाइद, माजी नातमाम, माजी एहतिमाली, माजी शर्ती। इसको क्या क्या बोलते हैं आप यहाँ पे दिखें, देखो। चलो अब हम लिखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्या क्या हैं। द जज़ाइल जुमलों को पढ़िए और समझकर फ़ेल माजी के अक़साम की निशानदेही कीजिए। शादान खेल रहा था, तो यहाँ पे देखिए शादान खेल रहा था, तो था क्या होता बोले हम लोग, बोलो। अब था बोल के अगरचे आ रहा है लास्ट में, तो था क्या आता बोले? खेल रहा था। कब खेलता था नहीं मालूम था ना, मतलब कब खेलता था नहीं मालूम था, खेल रहा बोल के बोल रहा, तो ये क्या होगा? ना तमाम हो गया। तय्यबा किताब पढ़ी, पढ़ी, यहाँ पे पढ़ी थी बोल के नहीं है, पढ़ी, तो क्या हो गया? ये माजी मतलब हो गया। परिंदे चहचहा रहे थे, थे का मतलब क्या है? यहाँ पे होता है प्रोसेस, वो माजी है ना तमाम। अगर तुम ख़त लिखे होते, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तमन्ना हो रही है, अगर तुम लिखते तो मैं पढ़ता ना बोल के, तो ये क्या हो गया? ये तमन्ना हो गया। गुलशन में फूल महका है, महका है का तो वो अब भी छुआ है, सो ये मतलब पढ़ा है, अभी महका है, मतलब यहाँ पे देखो माजी क़रीब, माजी क़रीब या माजी बाइद। गुलशन में फूल महका है। अच्छा चलो ये कमेंट बॉक्स में लिखो ये क्या आता, आपको भी मैं वर्क देना है, आपको अगर समझ में आता है तो आप लिखो, यानी कि महका है क्या आता। नज़ीर आया था, था, तो यहाँ पे क्या हो गया? माजी बाइद हो गया, आया था। शायद सलमा बर्तन साफ़ कर रही है, शायद, शायद, शायद सलमा बर्तन साफ़ कर रही है, तो ये क्या होता? ये बोलो आप। 5th और 7th वन लिखो कमेंट सेक्शन में। सिराज अभी घर गई, अभी घर गई, यानी कि अभी मतलब है माजी क़रीब, माजी क्या होता? क़रीब होता। और बारिश हुई, तो बारिश हुई है, माजी मतलब हुई है। काश मैं गया होता, काश मतलब तमन्ना। कंफ्यूज नहीं होना, आप आराम से इसके आंसर्स लिखना, मतलब अगर आखिर में था आता है तो क्या, ही आता है तो क्या, ई आता है तो क्या, थोड़ा आराम से पढ़ना पड़ता है इसके बारे में। मैं इसके रिलेटेड एक अलग से छोटा सा एक वीडियो बनाती हूँ, इसमें आपको क्लियर से समझ में आता माजी के बारे में।
तो सनफ़ सफ़रनामा के बारे में देखो, सफ़रनामा किसको बोलते? इसका जो आगाज़ है 19वीं सदी के वक्त हुआ था। यहाँ पे यूसुफ़ खां कंभलपोश का सफ़रनामा जो अजायबात फ़रंग और उर्दू का पहला सफ़रनामा कहलाता है। अजायबात फ़रंग करने का जो उर्दू का पहला सफ़रनामा है, 1847 में इसको लिखा गया था। तो हम 19वीं सदी के अंदर जो सफ़रनामे हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान के मुसाफिरान लंदन, मोहसिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद के सैर ईरान, शिबली नामानी का सफ़रनामा रोम, मिस्र शाम काबिल ज़िक्र हैं। तो यहाँ पे देखो सफ़रनामा लिखा गया है। तो उसमें आगे अगर 19वीं सदी की अगर हम बात करते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान का मुसाफिर लंदन हुआ, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सैर ईरान हुआ, शिबली नामानी का सफ़रनामा रोम, मिस्र शाम हुआ। अगर हम 20वीं सदी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखो यहाँ पे देखो बाज़ सफ़रनामे मज़ाहिया अंदाज में भी लिखे हैं और सफ़रनामे एक बयाना नसरी नसन्फ़ भी होता, इसलिए कोई ख़ास उसूल या टेक्निक क्या नहीं होता है इसके अंदर। सफ़रनामा मतलब जो घूमे फिर रहे थे उनके एक्सपीरियंस को लिखते हैं इसमें, बस इतना ही है।